स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड का दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 का इंग्लिश स्कोर का आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है 16 नवंबर को, ठीक है, उसका दोस्तों हम लोग जो है आज के इस वीडियो में आंसर की को देखने वाले हैं। और अभी तक आप 16 नवंबर का वीकली टेस्ट नहीं दिए हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपका 40 में 40 नंबर पक्का होने वाला, ठीक है। जो वीकली टेस्ट देने के बाद इस वीडियो को देख रहा है तो वो आंसर की के रूप में मिलाइएगा, और जो वीकली टेस्ट देने से पहले इस वीडियो को देख रहा है तो वो दोस्तों क्वेश्चंस पेपर के रूप में इस वीडियो को देखिए, ताकि आपका जो 40 में 40 नंबर कोई छीन ना सके। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्लास 12 इंग्लिश का वीकली टेस्ट का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका जो 10 एमसीक्यू प्रश्न है और 6 सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो सारा का सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे दोस्तों। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और दोस्तों इतना मेहनत के लिए जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्लास 12 इंग्लिश का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें 10 एमसीक्यू के साथ 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए का प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि 20 नंबर का रहता है, और इसमें सारा प्रश्न एमसीक्यू रहता है, ठीक है। जो नहीं देखा है फिर से बोल रहे हैं वीडियो को अंत तक देख लीजिए, ताकि आपका 40 में 40 कोई छीन ना सके। जो देख के आया है वो आंसर की के रूप में मिला लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि हु यूज्ड टू मेक ए रेट रैप्स, ठीक है। हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, अगर पिछला वीडियो मेरा देखा होगा, ठीक है, कि रेट रैप यानी कि चूहादानी कौन बनाता था। तो चूहादानी दोस्तों कौन बनाता था, तो क्या क्रॉफ्टर या फिर एडलर या फिर आयरन मास्टर या फिर पेडलर। तो रेट रैप्स जो चूहेदानी जो बनाता था दोस्तों वो कौन था, पेडलर बनाता था। पेडलर माने फेरी वाला चूहादानी बनाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। तो 2 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, When does the Iron Master realize his mistake? आयरन मास्टर को कब रियलाइज हुआ कि वो मिस्टेक यानी कि गलती किया है। तो when the peddler speak, when he see and all photograph, और when the peddler change clothes and clean his face। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 3 नंबर की ओर। कहता है कि वेयर हैज द स्टोरी द रेट रैप बीन सेट अप, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा है कि वेयर हैज स्टोरी, इस स्टोरी का रेट रैप में आपका जो है रेट रैप बीन सेट अप, इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, ठीक है। तो क्या ज्वेलरी शॉप होगा, या फिर फॉरेस्ट ऑफ स्वीडन होगा, या फिर रोड ऑफ स्वीडन होगा, या फिर मीन्स ऑफ स्वीडन। तो मीन्स ऑफ स्वीडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर आपसे पूछा गया है व्हाट डज द मेटाफोर रेट रैप इन द लेसन सिग्निफाई। द मेटाफोर रेट रैप में कौन सा लेसन सिग्निफाई किया गया है आपसे पूछा, ठीक है। ह्यूमन से दोस्तों, थीफ से, आर अट्रैक्शन से, और चौथा में ह्यूमन ग्रीड्स एंड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आप 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर से बोल रहे दोस्तों जो वीकली टेस्ट नहीं दिया 16 नंबर का और देने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, 40 में 40 पक्का नंबर होगा, ठीक है। सारा प्रश्न का जवाब हम लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। और इतना मेहनत के लिए दोस्तों थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर का था दोस्तों हु वेयर रेडी टू फॉलो गांधी इनटू जेल। तो गांधी जी को जो दोस्तों जेल में कौन फॉलो कर रहा था, ठीक है, कौन फॉलो कर रहा था, तो लावेरियर, यानी कि कहने का मतलब है वकील, ठीक है, वकील फॉलो कर रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 का हो गया बी नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर दोस्तों कहता है वेयर वाज चंपारण। हम आपको बताए थे चंपारण कहाँ है, क्या लखनऊ में, नहीं सर। दिल्ली में, नहीं सर। तो उत्तर प्रदेश, नहीं। तब ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत के बिहार के एक जिला है जिसका नाम है चंपारण, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 7 नंबर। कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, ए प्रोटेक्टर ऑफ ए होम रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, लवर्स ऑफ आवर कंट्री, वन हु डिफेंड हिज कंट्री, एवोकेट्स हु ब्रेक द कॉलोन रूल्स, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा दोस्तों हमको कंफ्यूजन है, ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों। अगर आपका किसी भी विद्यार्थी को इसका आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा, ताकि हर एक विद्यार्थी उस आंसर को सही जवाब देख सके, ठीक है। और मैं दोस्तों जैसे ही इसका आंसर मिलेगा मैं आपका जो है आपको बता दूंगा। आप जो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर मैं इसका जो सही आंसर को बता दूंगा, ठीक है। अगर मुझे मिल जाएगा तो, अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए
8 नंबर दोस्तों बोलता है कि द चीफ कंसर्न फॉर द सदाव फादर वाज, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों द चीफ कंसर्न ऑफ द सदाव फादर वाज, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सदाव एजुकेशन, ठीक है, सदाव का शिक्षा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 9 नंबर का था हु वाज डॉक्टर सदाव, तो डॉक्टर सदाव कौन था, तो डॉक्टर सदाव जो है दोस्तों ये आपका जापान में जाकर पढ़ाई किया था, यानी कि ए जापानीज डॉक्टर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जापानीज डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों कहता है व्हाई डिड डॉक्टर सदाव हेल्प एन इनेमी सोल्जर, तो दोस्तों डॉक्टर सदाव कैसे हेल्प किया था इनेमी सोल्जर को, तो यहाँ पर बिकॉज ही वाज ए एथलीट एंड साइंस डॉक्टर, या फिर आपका जो ही वाज हिज फ्रेंड, या फिर बिकॉज हिज न्यू हैम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले आप सब्जेक्टिव का क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए एमसीक्यू हम लोग दोस्तों 10 प्रश्न सोल्व किए हैं, जो देख के आया था वीकली टेस्ट वो आंसर की मिला लिए होंगे, जो नहीं दिए तो उसका ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले 20 नंबर पक्का, ठीक है। सब्जेक्टिव दोस्तों सबसे पहले सेक्शन बी में 11, 12 दो प्रश्न है। 11 नंबर का था हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस, यानी कि डॉक्टर सदाव कौन था और उसका घर कहाँ था, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्वेश्चन को उतार लीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे, ठीक है। चलिए 12 नंबर का था व्हाट इज द पेडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक द थिंग, ठीक है। चलिए पेडलर कैसे सेल करता था और क्या बनाता था, ठीक है। और यहाँ पर पूछा 213 नंबर व्हाट इज गांधी डू द रिमूव द कल्चरल सोल्जर वेकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, इसका भी आंसर देखेंगे। 14 नंबर का था व्हाट मेड द पेडलर थिंक that he had he did fallen into red trap, इसका भी उत्तर हम लोग देखेंगे। 15 नंबर का आता है कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव एज डेपिकेटेड इन योर लेसन द इनेमी, इसका भी उत्तर हम लोग देखेंगे। 16 नंबर का था ग्रोमोर थ्रीज ऑफ द रिडस प्रोडक्शन, ठीक है, पॉल्यूशन, ठीक है। राइट एन आर्टिकल इन 100 से 200 वर्ड ऑन द टॉपिक गिवन अबव यूजफुल इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिने, तो इसका भी उत्तर हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों 11 से लेकर 16 तक का हम लोग जो सब्जेक्टिव आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो पे दोस्तों लाइक नहीं की वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्जेक्टिव उत्तर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों हम लोग जो सब्जेक्टिव आंसर को फटाफट देख लेते हैं 11 से लेकर 16 तक, ठीक है। आपको हम क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन आप नोट किए होंगे, उसके बाद हम लोग आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 11 में पूछा था कि डॉक्टर सदाव कौन है, या और आपका पूछा था उसका घर कहाँ है, ठीक है। Sadao was a famous surgeon and scientist of Japan. He lived in his ancestral, ठीक है, a square stone house in Japan which was built upon rocks above a narrow beach on the Japanese coast. इस प्रकार से 11 का दोस्तों आंसर को लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की और 12 नंबर बोलता है, इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। पूछा था कि पेडलर क्या बेचता था, कैसे बनाता था, क्या बेचता था, या फिर क्या बनाकर बेचता था, ठीक है। तो पेडलर सोडा स्मॉल रैट रैप, यानी कि छोटा सा चूहादानी बेचता था, मेड ऑफ ए वायर, जो कि तार से बना हुआ था। ही मेड देम हिमसेल्फ, ही गॉट द मटेरियल बाय द बेगिंग इन द स्टोर्स एट ऑफ द बिग फार्म्स, और वो जो मटेरियल कहाँ से लाता था, बिग फार्म से लाता था, और खुद बनाता था, क्या बनाता था, चूहादानी बनाता था, ठीक है। किस चीज से बनाता था, तो तार से, यानी कि वायर से बनाता था, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 13 नंबर के आंसर को मिला लीजिएगा। कहता है महात्मा गांधी अपॉइंटेड volunteers, ठीक है, or to educate the villager of the Champaran and set up the ashram theory is the wife Kasturba taught personal, ठीक है, cleanliness and the community sanitation, ठीक है, to the villager and the doctor also volunteered to serve the village for a period of 6 months, ठीक है। 13 नंबर का कुछ इस प्रकार का आंसर था, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर, ठीक है। 14 नंबर का दूसरे आंसर को लिखिएगा कि द पेडलर रियलाइज्ड दैट इज द मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे विद द स्टोलन मनी इन दिस पॉकेट, ही वेंट इनटू द वुड्स, ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड्स, ठीक है। इस प्रकार से इसका 14 का भी आंसर हो गया। क्वेश्चन हम आपको पहले बता दिए, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं 15 नंबर, ठीक है। तो 15 नंबर का आंसर लिखिएगा ही इज द डेपिकेटेड एज द कंप्रेजनेटेड रेशनल एंड डीपली conflict, ठीक है, complex character डॉक्टर सदाव कंपेजन एविडेंट इन द वे थ्रीट द enemy soldier
who is the found wounded on the shore near his house. He risks his own life and that of his family, nurse and soldier back of the earth. ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 15 का आंसर हो गया। बाकी दोस्तों 16 जो बचा, 16 दोस्तों आप खुद से लिख लीजिएगा। नहीं लिख पाते तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर 16 का आंसर ला दीजिए, मैं जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा तो मैं वहां पर आंसर को डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।